नमस्कार छात्रों। आज हम देखने जा रहे हैं अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, चलो हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र हम क्यों लिखते हैं? जिन लोगों के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उनके साथ किया जाने वाला पत्राचार अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाता है। हम ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखते हैं। जैसे बधाई पत्र, उसके बाद शुभकामना पत्र, जैसे निमंत्रण पत्र या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले पत्र, ये सब अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति अर्थात आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए हम क्या लिखते हैं प्रशस्ति में? आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय अर्थात श्रद्धा के समान आदि। और अभिवादन में हम क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम। सादर का मतलब होता है आदर के साथ। सादर चरण स्पर्श अर्थात आदर के साथ आपका चरण छू रहा हूँ। सादर नमस्कार मतलब आदर के साथ आपको नमस्कार कर रहा हूँ आदि। समाप्ति में हम आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नतनी, भतीजी आदि लिखते हैं। और दूसरे में हम अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए क्या लिखते हैं वो हम देखते हैं। प्रशस्ति में हम लिखते हैं प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि लिख करके हम उन्हें संबोधित करते हैं। और उनसे हम अभिवादन, दोस्तों से हम मधुर स्मृतियाँ, छोटों के लिए सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और समाप्ति में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक लिख करके हम प्रश्न समाप्त करते हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। दिनांक, अल्प विराम, ईमेल आईडी, फिर संबोधन में आदरणीय चाचा जी, आदरणीय पिताजी या प्रिय मित्र लिख करके हम संबोधन करते हैं। फिर एक लाइन छोड़ते हैं। फिर अभिवादन में हम नमस्कार, सादर चरण स्पर्श यह लिख करके हम अभिवादन करते हैं। और पहली पंक्ति में लिखते हैं कुशल मंगल समाचार, मतलब यहाँ का मैं ठीक हूँ और कामना करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल से मतलब अच्छी तरह से होंगे। दूसरी पंक्ति में हमने विषय वस्तु अर्थात कि हमने क्यों पत्र लिखा है, पत्र किस कारण के लिए लिखा गया है, वो विषय वस्तु लिखेंगे, उसके कारणों को बताएंगे। और तीसरी पंक्ति में हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह जानकारी मिली, आप इससे खुश होंगे और मेरा पत्र प्राप्त करते ही आप पुनः पत्र लिख करके मुझे जवाब देंगे। यह लिख करके हम पत्र की समाप्ति करते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हैं। प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाले को संबंध बताते हैं। जो पत्र लिखता है उसका संबंध, जैसे पिताजी को लिखा है तो बेटी, चाचा जी को लिखा है तो भतीजी, मित्र को लिखा है तो तुम्हारा दोस्त लिख करके संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रेषक का नाम व पता लिख करके अल्प विराम लगाते हैं। उसके बाद हम ईमेल आईडी लिख करके पत्र को समाप्त करते हैं। तो चलो बच्चों हम देखते हैं पत्र का नमूना। प्रश्न है विनोद विनीता अल्प विराम 88 अल्प विराम शाहजहांनगर अल्प विराम दिल्ली से बहन की शादी में आने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखती या लिखता है। ठीक है, तो बच्चों पत्र इस प्रकार है। दिनांक
12 अगस्त 2019। राहुल 123@gmail.com। प्रिय मित्र राहुल, अल्प विराम, मधुर स्मृतियाँ, पूर्ण विराम लिख करके इन्होंने एक लाइन को छोड़ दिया है। फिर इन्होंने कहा है, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा है वहाँ भी सभी कुशल से होंगे। तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरी बहन रुचि का विवाह 14 अगस्त को तय हुआ है। आप इस समारोह में सादर आमंत्रित हैं। बारात दिल्ली से 14 अगस्त को 8 बजे आएगी। दुल्हन का पति एक डॉक्टर है, वह स्वभाव में बहुत अच्छा है। मैं अपने सारे दोस्तों को अपनी बहन के विवाह समारोह में बुला रहा हूँ। हमने यह तय किया है कि विवाह समारोह ऑर्चिड गार्डन में मनाएं। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस विवाह समारोह में अपने परिवार के साथ जरूर आओगे। अंकल और आंटी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। दीपक को मेरा प्यार देना। तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र विनोद, पूर्ण विराम, शाहजहां नगर, नई दिल्ली, पूर्ण विराम, vinod@gmail.com लिख करके हम पत्र की समाप्ति करेंगे। बच्चों, अगला पत्र इस प्रकार है। पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर अपने घर परिवार का समाचार दीजिए। 5 अगस्त 2020, arvind@gmail.com। फिर हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, पूजनीय बड़े भाई साहब, अल्प विराम, यहाँ पे हमने संबोधन किया है। सादर प्रणाम, यहाँ पे हमने अभिवादन किया है। उसके पश्चात हम पत्र लिखेंगे अपनी कुशलता के बारे में। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से हैं। आप कैसे हैं? बहुत समय से आपका कोई पत्र नहीं आया, इसलिए घर में सभी लोग चिंतित हैं। शायद पढ़ाई की वजह से आपको पत्र लिखने का समय ना मिला हो, लेकिन पत्र मिलते ही अपनी कुशलता का समाचार अवश्य भेजें, जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो जाए। अगली पंक्ति में लिखेंगे, भाई साहब, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विवेक भैया का विद्यालय की फुटबॉल टीम में चयन हुआ है और मैंने अभी हाल ही में जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। लेकिन अब मेरी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, इसलिए मैं खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रही हूँ ताकि परीक्षा में अव्वल आ सकूँ। पापा मम्मी ठीक है, दादाजी के घुटनों में थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं उनको समय से दवाइयाँ दे रही हूँ। वैसे दादाजी दादी जी के साथ रोज़ सुबह पार्क में टहलने जाते हैं। अगली पंक्ति में है, बाकी भाई साहब यहाँ सब कुशल मंगल से हैं, लेकिन आप पत्र मिलते ही उत्तर देना। दादी दादा मम्मी और पापा की तरफ से आपको आशीर्वाद, मेरे और भाई की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। आपकी बहन नंदिता। यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके फिर यहाँ पे इन्होंने पता लिखा है, 234/4 अल्प विराम देव विहार, लक्ष्मी नगर, अल्प विराम, दिल्ली 110, nandita@gmail.com। तो बच्चों, पत्र का नमूना इस प्रकार है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।